कहानी की शुरुआत माइकल और एकी से होती है, जिनकी आज शादी होने वाली थी। एकी बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसका ड्रीम पूरा होने वाला था माइकल से शादी करने का। पर ये शायद उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिली आ चुकी थी, जिसे ये शादी बिल्कुल भी मंजूरी वो उसको दे ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो माइकल की वाइफ थी। और माइकल अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था, क्योंकि एकी और माइकल को लग रहा था कि मिली हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। पर अपनी वाइफ को सही सलामत अपने आंखों के सामने देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर एक ही को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर मिली वापस से ज़िंदा होकर कैसे उसके सामने आकर खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से वो मिली पर चाकू तान देती है और कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती हो, तुम ज़रूर कोई उसकी बहरूपिया हो, अपना असलियत अभी हमारे सामने लेकर आओ। पर ऐसा हरकत देखकर माइकल को एकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर जितने गेस्ट आए थे उन सभी को माइकल कह देते हैं वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अभी ये शादी नहीं होने वाली है। और ये बात सुनते ही एकी को और गुस्सा आने लगता है। पर मिली वहाँ पर बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी, वो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी कि वो एकी से और माइकल से ज़रा सा भी नफ़रत करती है, क्योंकि उसे अपना बदला लेना है उन लोगों से जिन लोगों ने उसके साथ इतना बुरा किया था। और आपको भी ये जब पता चलेगा तब आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मिली अपना असलियत अभी छुपाने वाली थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और एकी को और माइकल को धीरे धीरे उनके कर्मों का उन्हें सज़ा देने वाली थी वो। और जब एकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तब माइकल बीच में आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अपनी हरकतों में रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रहा बात हमारी शादी का, वो अब कैंसिल हो चुकी है। और ये कहकर वो मिली के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर माइकल अभी मिली और एकी के साथ रह रहे होते हैं, जहाँ पर वो मिली को ऐसा दिखाते हैं कि वो इतने सालों से उसे बहुत ज़्यादा मिस किए हैं। पर मिली मन ही मन कहती है, जो इंसान मुझे मिस किया होता वो आखिर मेरी बहन के साथ शादी कैसे कर सकता है। और वहाँ पर एकी ऐसा कहती भी है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही वहाँ पर मिली हैरानी का चेहरा अपने ऊपर दिखाती है और माइकल से पूछती है ये सब क्या है माइकल। पर वहाँ पर माइकल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मिली, तुम जैसा सोच रही हो ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है। पर एक ही कहती है ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर तो मत लगाओ, हमारा बच्चा है और तुम ऐसे बात कह रही हो क्योंकि मेरी बहन वापस आ चुकी है। और वहाँ पर मिली एक अच्छी लेडी होने का और एक अच्छी बहन होने का फ़र्ज़ निभाती हैं और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए माइकल, मैं नहीं चाहती मेरी बहन और उसके बच्चे को कुछ हो। फिर उसके बाद मिली एकी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। वहीं सीढ़ी पर एकी फिर से अपना वही चालाकी करती है और गिरने का नाटक करती है। पर वहाँ पर मिली उसे बचा लेती है और कहती है कि ये सब नाटक करते करते तुम थक नहीं जाती हो क्या एकी? पर वहाँ पर जो भी तुमने मेरे साथ किया है क्या इतनी आसानी से तुम भूल गई? ये सब सुनकर वहाँ पर एकी को वही टाइम याद आता है जब उसने अपनी बहन के साथ उतना बुरा किया था। और उसी बीच में वहाँ पर मिली एकी को जोरदार धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो सीढ़ी से गिर जाती है। पर थैंकफुली ना ही उसको ज़्यादा चोट लगती है और ना ही उसके बच्चे को कुछ होता है। पर जब यही बात माइकल से वो कहती है एकी, तब वहाँ पर एकी के किसी भी बात पर माइकल ध्यान तक नहीं देते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि एकी बस कहानी बना रही है। और वहाँ पर वो ऐसा दिखाते भी हैं कि अगर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ हो भी जाता है तो मुझे उससे कोई ज़रा सा भी मतलब नहीं होगा और ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिली एकी को धमकी देती है और कहती है कि अपनी औकात में रहा करो, अभी तो बस गेम स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे मैं देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वहीं पर मिली को अपना पास्ट याद आता है जब उसने माइकल से बच्चा के बारे में कुछ कहती है। पर वहाँ पर माइकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो उस समय उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उनके लाइफ में तो बस एक ही थी और उसका ही ख्याल उनके दिल और दिमाग में हर दिन रहा करता था। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी वाइफ 2 महीने प्रेग्नेंट है। पर वहाँ जब मिली वहाँ से चली जाती है तब माइकल को एकी कॉल करती है और एकी ऐसा कहती
है कि तुम्हें उस लड़की पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। बात सुनकर वहाँ पर माइकल को भी थोड़ा शक तो होता ही है कि जो लड़की मर चुकी है वो आखिर वापस कैसे आ सकती है। इसीलिए वो अपने आदमी को देते हैं और कहते हैं कि उसे मिली पर ध्यान रखना होगा और नज़र भी अच्छे से, ताकि उनके हर एक हरकत के बारे में उन्हें पता चल सके। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिली उसी रूम में एंटर होना चाहती थी जिस रूम में उसका जाना मना था, पर तभी वहाँ पर माइकल आ जाते हैं और मिली वहाँ पर ऐसा दिखाती है कि वो रास्ता भटक गई थी, इसलिए गलती से इस रूम में आ गई थी। पर वहाँ पर माइकल खुद ही दिखाते हैं कि उस बॉक्स में क्या था। जो बॉक्स कपड़े से ढका हुआ था उसमें सांप रखा हुआ था, जिससे मिली डरती थी। पर ये वाली मिली बिल्कुल भी उससे डरती नहीं है। जो चीज़ वहाँ पर माइकल को ये बात हैरान तो करती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस पर। और यहाँ पर वो बाद में माइकल एकी को भी ये समझा देते हैं कि उनके और मिली के लाइफ में अब इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा करते हैं। पर यही चीज़ यहाँ पर मिली भी सुन ली होती है उन लोगों का बात, और मिली को इस बात का तो अंदाज़ा लग ही गया था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, पर एकी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होगा कि वो उसी की बहन है, और वो हर एक नामुमकिन कोशिश करेगी ये बात साबित करने को। और ऐसा ही होता है अगले दिन भी, जब एकी मिली का बाल लेना चाहती थी डीएनए सैंपल के लिए, और वहाँ पर मिली के लाख पूछने के बाद भी कि आखिर एकी उसके कॉम को क्यों लेना चाहती है, तब वहाँ पर एकी बस इतना ही कहती है ये कॉम उसकी बहन का है, और वो जितना जानती है कि वो उसकी बहन नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी उसका हर एक छोटा से छोटा चीज़ उसके पास रहे। पर मिली को तो पहले से ही अंदाज़ा था कि यहाँ पर क्या होने वाला था, इसलिए वो अपना बाल पहले से ही उस कॉम पर लगा देती है। और वहीं दूसरी साइड मिली माइकल के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आने वाले पार्टी में मेरे पेंटिंग्स के बारे में भी सभी को बताओ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी कुछ विदेश से सीख के आई हूँ सभी को दिखाना चाहती हूँ। और ये सुनकर वहाँ पर माइकल को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए वो मान भी जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड हम एकी को देखते हैं जो डॉक्टर्स के पास गई हुई होती है वही डीएनए रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए। और यहाँ पर एकी बस उसी आने वाले पार्टी में सभी के सामने मिली का खुलासा करना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देती है ताकि वो एक ही दिन के अंदर वो डीएनए रिपोर्ट निकलवा सके। और वहीं पर हम एक और इंसान को देखते हैं जो मिस्टर जैन थे, और वो मिली के साथ ही मिले हुए थे। आखिर उनका रिलेशन क्या है मिली के साथ, वो तो हमें कहानी के अंदर ही पता चलेगी। वहीं पार्टी के दिन को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और माइकल मिस्टर जैन को भी सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि मिस्टर जैन एक बहुत ही नामचीन वकील होते हैं और वो अभी माइकल के कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं। और यहीं पर जब सभी लोग पहली बार मिली को देखते हैं एक खूबसूरत से ड्रेस में, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तब सभी लोग बस देखते रह जाते हैं। और यहीं पर सब लोग जब मिली से बात करने को तरस रहे थे तभी वहाँ पर एक ही आती है वही डीएनए रिपोर्ट के साथ, और वहाँ पर तमाशा क्रिएट करने लगती है, जो चीज़ माइकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ पर माइकल मिली के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनना चाहते थे, पर मिली खुद कहती है कि वो भी देखना चाहती है कि आखिर उसकी बहन कितना हद तक गिर सकती है उसे अपनी बहन ना मानने के लिए। मिली तो यहाँ तक ये भी कह देती है कि एक ही मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया है और उसके बाद ही तुमने उसे अपने चाल में फंसाकर अपने साथ रखा है, पर फिर भी मैं इस बात से नाराज़ नहीं हूँ और ना चाहती हूँ कि माइकल तुम्हें इस घर से निकाल दे, पर फिर भी अगर तुम ऐसा हरकत करोगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ही। वहीं पर एक ही कहती है अपने ये झूठे नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। और वहाँ पर मिस्टर जैन ही एक ही का लाया हुआ रिपोर्ट को देखते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो, और जब उस रिपोर्ट को जैन देखते हैं तब सभी को वो बता देते हैं कि एक ही लाई है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मिली और एक ही एक दूसरे की बहन है। और ये रिपोर्ट को देखकर खुद ही एक ही को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो चीज़ वो देख रही
रही है। और माइकल गुस्से में आकर अपने आदमियों को बुलाते हैं और वहाँ उस पार्टी से एकी को निकलवा देते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, पर उस बीच में मिली एकी से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो पर मेरे सामने टिक नहीं पाओगी अब। और ये सब कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी, पर उससे पहले एक और खुलासा करती है कि मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो माइकल का है ही नहीं। अगर अपना मुंह और अपना हाथ बंद करके नहीं रखोगी तो मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे ये सच को हमेशा छुपा कर ही रखूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली तो जाती हैं, पर अब एकी बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर मिली के जाने से पहले एक और इंसान आया हुआ था जो शायद एकी के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसी का फादर था वो। वहीं बाहर जब माइकल और मिली अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से उनका स्वागत कर रही थी और उनका ख्याल रख रही थी, तभी अंदर एकी और वो इंसान एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उसी बीच में वहाँ पर उन दोनों का बात भी रिकॉर्ड हो रहा था। और जब मिली अपना एक पेंटिंग दिखाने वाली थी तभी वो देखती है कि एकी उस इंसान को एक जोरदार उस पर वार करती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो लोग भी ये ड्रामा देख लेते हैं और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और गुस्से में वहाँ से माइकल से कह कर कि आगे से हमारा कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा मिस्टर माइकल, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और ये सब हरकत तुम सिर्फ एक ही की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से माइकल उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। पर जो इंसान वहाँ पर घायल था उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, पर वहीं पर बहुत गुस्सा करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट भी लग चुकी थी और वहीं पर वो अपना बच्चा भी खो देती हैं। और ये चीज़ देखकर यहाँ पर अब मिली को लग रहा था जैसे को तैसा मिलना अब तो शुरू ही हुआ है अभी के लिए। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा पास्ट में 5 साल पहले मिली के साथ भी हुआ था। और जो भी कुछ मिली के साथ हुआ था उसमें माइकल और एकी का ही हाथ था। उन्हीं दोनों ने मिली के साथ इतना बुरा किया था। और यही प्रेजेंट में मिली एकी को एक और बात बताती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। तुम्हारा जो बच्चा अभी खोया है वो असल में माइकल का ही था, ना कि उस आदमी का। और ये बात सुनकर अब तो एकी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो उसके दिमाग में बस अब ये ही बहुत सवाल था कि इस लड़की को वो किसी न किसी तरीके से अब अच्छे से सबक सिखा के रहेगी और माइकल को भी। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर एकी अब हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि वो मिली का असलियत सभी के सामने लेकर आ सके। और वहाँ पर उसका प्लान अब शायद धीरे धीरे काम भी करने वाला था, पर उससे पहले उसे ये भरोसा दिलाना था माइकल को कि वो जो भी कुछ कह रही है वो सच है। एक ही धीरे धीरे मिली का हरकत हर एक चीज़ नोटिस भी करती है। जहाँ पर अगले दिन जब मिली माइकल के लिए नाश्ता बनाती है तब वहाँ पर वो एक चीज़ देखती है कि माइकल के दूध में मिली कुछ मिला रही है। और जब माइकल आता है तब वही चीज़ वो उसे पीने के लिए देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ही सामने आती है और कहती है इसमें कुछ मिला हुआ है, मिली ने कुछ मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मिली वहाँ पर नाटक करने लगती है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है मिली को इसमें कुछ मिलाते हुए। माइकल को भरोसा नहीं होता है तब मिली खुद ही उस दूध को पीती है और वहाँ पर उसके बाद उसका एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध से मिली को एलर्जी था। और यहाँ पर एक ही को लग रहा था कि नकली मिली को तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर जब वो अपनी आंखों से देखती है वही एलर्जी रिएक्शन मिली को भी हो रहा था। तब उसे अब डर लगने लगा था कि ये मेरी बहन है, इस बात का उसे अब शक होने लगा था। पर इन हरकतों की वजह से माइकल बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मिली को सही में कुछ हो ना जाए। वो तो तुरंत उसे दवा भी देते हैं, पर इसके बाद वो एक ही का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये हरकत मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश करने के लिए। और यहाँ पर एक ही अभी के लिए तो माफ़ी मांगने लगती है और वहाँ पर मिली के कहने पर माइकल हैं, पर उसके बाद माइकल उसे खुद वार्निंग देते हैं कि वो इसके बाद अगर कोई भी नया नाटक शुरू की तो उनसे बुरा उनके लिए कोई भी नहीं होगा। पर इसके बाद भी अब माइकल और एकी में हर दिन नया अनबन शुरू होते ही रहता है। और इस बार माइकल तो पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि उनका जो भी रिलेशन एक दूसरे के साथ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पर एकी भी किसी से कम नहीं थी, वो वहाँ पर माइकल को ही धमकी देने लगती है और कहती है कि भूलो मत, जो भी
कुछ मिली के साथ 5 साल पहले हुआ था, उसमें मैं अकेली ही शामिल नहीं थी, उसमें तुम भी शामिल थे। भले वो शायद ये चीज़ भूल चुकी होगी, पर मुझे तो सब कुछ याद है ना। और अगर तुम मेरा लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारी लाइफ को इतनी आसानी से हेवन में रहने नहीं दे सकती हूँ। और उसी जगह पर मिली और मिस्टर जैन एक दूसरे की हेल्प करते हुए वो दोनों पर नज़र भी रखे हुए थे। पर एक ही यहाँ पर मिस्टर जैन से मिलती है और उनका हेल्प मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे माइकल से बदला लेना है और इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दे सकती हूँ। पर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरे भी भाई हो, है ना जैन? तो मेरी मदद तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि माइकल तो हमारी ही कंपनी पर ना राज कर रहा है और उसका हकदार तो तुम हो असल में। इसीलिए अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि हमारे डैड किस हॉस्पिटल में एडमिट है। और यही चीज़ मिली को भी पता चलती है जैन के द्वारा, और वो दोनों मिलकर कोई प्लान बनाते हैं कि आगे कैसे कैसे काम करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिली माइकल के साथ बहुत लवली बात करती है और माइकल को खुश रखती है। पर वहीं पर माइकल को पता नहीं था कि उसके पीठ पीछे आखिर कितने लोग अपने अपने प्लान में शामिल किए हुए हैं। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर फादर से मिलने के लिए आई हुई होती है, पर वहीं पर माइकल भी आते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि ज़रूर एक ही कोई प्लान बना रही है उनके खिलाफ ताकि वो उनसे बदला ले सके। पर वहीं पर जितना वो सबक उसे सिखाना चाहते थे उससे पहले उनके पास कॉल आ जाता है कंपनी से और उन्हें जल्द से जल्द कंपनी लौटना होगा क्योंकि शेयर होल्डर्स उन्हें बुला रहे थे। और जैसे ही ऑफिस में जब वहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होती है तब वो सारे शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें ये बात तो पता ही नहीं थी कि उनके कंपनी के रियल ओनर अभी तक ज़िंदा हैं और उनकी जगह उनका सन इन लॉ लिया हुआ है। और यही चीज़ उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पर यहाँ पर माइकल उन सभी को धमकी दे देते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो ना ही तुम लोगों को अपने रियल ओनर के बारे में पता चल पाएगा और ना ही ये कंपनी मैं चलने दूंगा। तो जैसे चल रही है वैसे चलने दो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। साइड माइकल के पास एक ही का कॉल आता है और उन्हें ये बात पता चलती है कि मिली तो यहाँ अपने डैड से मिलने के लिए गई हुई है। जो मिली जिसको कुछ भी याद नहीं था उसे अपने डैड के बारे में कैसे याद था, क्योंकि मिली का कहना था कि वो अपनी सारी याददाश्त खो चुकी है और बस उसे अपनी बहन और अपने हस्बैंड के बारे में याद है। पर उसे अभी इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि मिली ज़रूर कोई चाल चल रही है यहाँ पर, और उसी का पता लगाने के लिए वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मिली थी, यानी हॉस्पिटल में। और यहाँ पर जैन और मिली अपने डैड को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल से अपने डैड को शिफ्ट करने वाले थे, पर उससे पहले ही वहाँ पर माइकल आ जाते हैं और वहाँ से ज़बरदस्ती मिली को पकड़ लेकर जाते हैं और जैन को तो अपने आदमियों के हाथे जैन को बंदी बनवा लेते हैं। और अभी के लिए मिली को उसकी मदर की ग्रेव पर लेकर गए हुए थे जहां पर माइकल बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ क्या क्या किया और मुझे किस नज़रों से हमेशा देखा करते थे और ये चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं थी। उन्होंने हमेशा मुझे बस नौकर की तरह ट्रीट किया है और तुमसे बदला लेना ही और तुम्हारी फैमिली से बदला लेना ही मेरे लिए एक मकसद बन के रह गया था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया था। और मुझे बाद में पता चला कि मेरी कंपनी की ये आधा से ज़्यादा शेयर होल्डर की मालकिन तो तुम हो, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। पर यहाँ पर मिली कहती है कि आखिर मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती थी। यहाँ मेरे और ना मेरे परिवार की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी तुमने हमारे परिवार के साथ इतना कुछ किया, मेरे डैड को हॉस्पिटल पहुँचा दिया, मेरी मॉम को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया, मेरी जो अपनी बहन थी वो मेरे खिलाफ़ हो गई, और रहा बात मेरे भाई का जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे भी तुमने मुझसे दूर करने की आज कोशिश की है। और ये सब कहकर वहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका था। और वहाँ से जब वो जा रही थी अपने भाई को बचाने के लिए तभी एक ही उनके पीछे से हमला कर देती है और उन्हें टॉर्चर कर रही होती है उन्हें बंदी बनाकर। पर सही सलामत माइकल उन्हें खोज कर लेते हैं और एक ही को धमकी देते हैं कि अगर मेरी मिली को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं दुनिया में आखिर सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो बस अपनी वाइफ से। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर एकी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये वही इंसान था जो उसके साथ मिलकर उसकी बहन को जान से मार दिया था, पर आज उसी के लिए वो उसे ही धमकी दे रहा है।
और जब घर पर मिली को होश आता है तब वो सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछती है। उससे पहले माइकल उसे कहता है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा गेम खेला है, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाता जब तक तुम्हारी बहन ने मुझे कुछ बताया नहीं होता। पर यहीं पर एक और बात थी कि मिली से माइकल बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पागलों की तरह उससे प्यार करते थे, क्योंकि जब उनके पास कोई था नहीं तब एक मिली ही थी जो उस समय बहुत भोली भाली थी और उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और वही चीज़ आज उन्हें इस बात का रियलाइज़ हो रहा था। इसी वजह से मिली को वो अपने आप से बिल्कुल भी जुदा नहीं होने देना चाहते थे। और वहीं अगले दिन देखते हैं जब मिली थोड़ी बहुत ठीक थी तब यहाँ पर मिली अपनी मॉम के ऐश को ढूंढ रही होती है और उसी को ढूंढते ढूंढते वो अपने भाई के पास भी पहुँचती है, जहाँ पर उसका भाई उसे बचाने के लिए आया हुआ होता है। पर ये माइकल के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं। यहाँ पर मिली के सामने उसके भाई का जान बहुत ज़्यादा ही खतरे में था अगर वो माइकल का बात नहीं मानती तो। पर यहाँ पर मिली को अपने आप से दूर भी होने नहीं दे सकते थे माइकल, इसलिए वो उनके भाई को चारा बनाकर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद माइकल मिली को बंदी बना कर रखते हैं पर उसका ख्याल भी रख रहे होते हैं। पर वहीं पर जब वो वॉशरूम के लिए ज़िद करती है जाने के लिए तब माइकल उसे जाने देते हैं, पर उसी वॉशरूम में वो अपना नस काट लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खून उनका निकल जाता है और माइकल तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। पर यहाँ पर माइकल के सेक्रेटरी भी वहीं पर थे ताकि वो मिली पर नज़र रख सके, पर मिली को किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, उसे बस अपने भाई की चिंता थी कि आखिर वो किस हालत में होंगे। पर वहाँ पर जब माइकल आते हैं तब मिली खुद डायरेक्टली उससे पूछती है कि वो आखिर कैसा है, किस हालत में है, जहाँ पर माइकल उससे कहता है कि तुमने मेरे बारे में तो नहीं पूछा। पर माइकल का कोई भी बात मिली को समझ में नहीं आता है और गुस्से में वो माइकल को चाकू मार देती है। वहाँ पर मिली की इस हरकत से भी माइकल को प्यार हो जाता है। अपने आप का इलाज करवाने के बाद मिली का वो एक रिक्वेस्ट पूरा करते हैं, वो उनके डैड से मिलवाने के लिए, क्योंकि मिली को इस बात का भी डर था कहीं माइकल उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं कर दिए। पर माइकल ऐसा कुछ भी नहीं किए थे और मिली को उनसे मिलवाते भी हैं। इस बार तो डैड मिली से बात भी करते हैं और आखिरकार मिली को अपने डैड का आवाज़ सुनकर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मिली अपने डैड से एक झूठा प्रॉमिस कर देती है कि वो अपने शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर माइकल को भी बहुत अच्छा लगता है और वो तुरंत मिली को अपने साथ उसी चर्च में लेकर जाते हैं जहाँ वो उनसे शादी करना चाहते थे दोबारा। पर वहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि मिली के सामने माइकल एकी को लेकर आए हुए होते हैं जो अभी बंदी बनी हुई थी और वहाँ पर मिली को ये दिखा रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल वैसा ही कर सकती हो जैसा इस लड़की ने तुम्हारे साथ किया था। और मिली बिल्कुल भी अपनी बहन के साथ वैसा नहीं कर सकती है, बल्कि वो उसे नफ़रत करती है पर वो अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वही एक इंसान नहीं थी जो मिली के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में शामिल थे, उसमें माइकल भी शामिल थे। पर माइकल का कहना ये था कि सबसे पहले एक ही को उन्हें सज़ा देना चाहिए, फिर उसके बाद वो उन्हें सज़ा दे सकती हैं। पर जब मिली कुछ भी नहीं करती है एकी के साथ तब खुद माइकल उस चाकू को उठाते हैं और एकी के चेहरे पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना देते हैं जैसा 5 साल पहले मिली के चेहरे पर था। और यहाँ पर अब मिली माइकल से बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। वहाँ से एकी को माइकल के आदमी लेकर तो चले जाते हैं, पर जाने से पहले एकी कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी अगर मैं बाहर आ गई तो। फिर उसके बाद मिली माइकल से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी 2 ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। पहला, मेरे भाई को सेफ रखोगे, दूसरा मेरे डैड को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और इसके लिए माइकल मान जाते हैं। फिर उसके बाद माइकल और मिली एक साथ खाना खाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर मिली बिल्कुल भी माइकल के साथ बैठकर कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर आज मिली उसे एक बहुत ही दर्दनाक सच बताती है कि 5 साल पहले जब उसने उसके साथ इतना बुरा कुछ किया था तब वो प्रेग्नेंट थी और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये बात उसे पता नहीं थी और उसने खुद ही अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोट दिया था। और रहा बात कुछ दिनों पहले जब तुमने ये एकी के साथ वैसा किया था और तुम्हें लगा था कि एकी के पेट में किसी और का बच्चा है, बल्कि नहीं, वो तो तुम्हारा ही बच्चा था। ये सुनकर यहाँ पर माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने 2 टाइम अपने हाथों से अपने दोनों
दोनों बच्चों को मार दिया था और वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो मिली के साथ अब बदतमीज़ी करने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग दोबारा बच्चा बना सकते हैं। ये सुनकर वहाँ पर माइकल का बात वहाँ पर बिल्कुल भी मिली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कह क्या रहा है। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर माइकल जब सो रही होती है तब उसे एक भयानक सपना आता है कि उसने अपने डैड से जब आखिरी बार बात की थी तब वो कुछ ऐसा कहे थे जब वो चीज़ मिली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। पर वहीं अब जब उसे इस बात का रियलाइज़ होता है कि डैड अपनी जान देने वाले हैं तब वो तुरंत हॉस्पिटल जाती हैं, पर अब तक के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर डैड ने अपनी जान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वो जा चुके थे। पर वहीं पर उनका भाई भी आ गया था अपनी मिली बहन को बचाने के लिए और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब से वहाँ पर जान लड़ते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता है जब वहाँ पर माइकल आ जाते हैं और मिली भी बच नहीं पाती है। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से वहाँ पर मिली बेहोश हो चुकी थी और घर पर देखते हैं जब मिली को होश आता है तब वो सबसे पहले अपने भाई के बारे में, जान के बारे में पूछती है। पर इस बार माइकल कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ और रहा बात तुम्हें अगर उसे देखने का इतना ही शौक है तो क्यों ना मैं तुम्हें खुद ही दिखा दूँ। और वो उसको सामने लेकर आते हैं और जान के गर्दन पर चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि अगर मुझसे तुम शादी नहीं की तो मैं इसकी जान तुम्हारे सामने ही ले लूँगा। और वहाँ पर मिली को उस हालत में जान बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो अपनी जान खुद ही दे देते हैं, जो देखकर मिली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो चिल्ला रही थी बस अपने भाई को बचाने के लिए। मिली अब इतने गुस्से में थी कि वो अब माइकल का खुद ही जान ले लेती, पर वहाँ पर माइकल के सेक्रेटरी आ जाते हैं और माइकल को बचा लेते हैं और तुरंत जान को भी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सही टाइम पर जान पहुँच चुके थे इसलिए उनकी जान भी बच चुकी थी। असल में जान तो मिली के अपने भाई थे ही नहीं, उनके मम्मी पापा ने उन्हें अडॉप्ट किया था और तभी से वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। पर यहाँ पर मिली प्रॉमिस करती है कि वो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देगी, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर उसी चर्च में देखते हैं जहाँ पर और आज माइकल बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उन्हें पता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि अब मिली उनसे कभी शादी नहीं करने वाली थी। और जैसे ही वहाँ पर मिली आती है और उन्हें रियलाइज़ करवाती है कि जो भी उनके साथ हो रहा था उसमें भली उनकी गलती नहीं थी, बचपन से जो भी कुछ उनके साथ हुआ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरों के साथ भी बुरा करेंगे। इतना जब वो उन्हें समझा ही रही थी तभी वहाँ पर एक ही आती है और इस बार खुद ही वो माइकल का जान ले लेती है और वहाँ पर मिली उन दोनों को देखते रह जाती है अपनी जान को गंवाते हुए। फिर उसके कुछ महीनों के बाद ही देखते हैं जहाँ पर पुलिस से बातचीत चल रहा था मिली और जान का, जहाँ पर मिली बताती है कि उसने क्या क्या देखा और माइकल और एकी ने एक दूसरे पर हमला किया था लड़ाई झगड़े में और वो उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी थी। और अपना यही स्टेटमेंट देखकर वो अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती हैं और अब वो अपने कंपनी को संभाल रही थी अपने भाई के साथ और बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो चुकी है।